हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप और मैं हमेशा कहते हैं, जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं ना होके कोई और होता तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। काश मैं भी बिरलास, अंबानीज, टाटाज या बच्चन्स की तरह होता, या उनके यहाँ पैदा ही हो जाता तो किसी का क्या चला जाता। बेहतरीन जिंदगी मिलती, सारी सुख सुविधाएं होती, चारों तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली। वाह, कितना मजा आ जाता। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, आपको आप क्यों बनाया गया? आप इसी घर में, इन्हीं मम्मी पापा के पास, इसी जगह क्यों हैं? और गौर से अगर सोचेंगे तो पाएंगे कि हर बात का कोई ना कोई कारण तो जरूर होता है। जैसे कि पहाड़ों पर होने वाला वो नोकीली पत्तियों वाला पेड़। पता है आपको, उनमें से एक पेड़ हमेशा बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके ऊपर कोई पक्षी अपना घोंसला ही नहीं बनाता था। और वो हमेशा सोचता रहता था कि भगवान, आपने क्यों मुझे इतनी नोकीली पत्तियां दे दी है? क्या फायदा इनका? ना तो इन्हें कोई पसंद करता है, ना ही कोई पक्षी मेरे पे घोंसला बनाता है। उसका ये सोचना, उसका ये दुख हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन बड़े जोर का तूफान आया और पास से गुजर रहे एक राहगीर ने आव देखा न ताव उस पेड़ का सहारा लिया और उसकी ओट में खड़ा होकर खुद को खराब मौसम से बचा लिया। ऐसे करके पूरी रात गुजर गई और संयोग से वो राहगीर सिर्फ एक राहगीर नहीं, एक जादूगर भी था जो पेड़ों की भाषा समझता था। जब सुबह हुई और मौसम कुछ साफ हुआ तो राहगीर ने पेड़ से कहा कि तुम इतने खूबसूरत पेड़ हो, भगवान ने तुमको कितना सुंदर बनाया है, मगर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम खुश नहीं हो। ऐसा क्यों है? तो पेड़ ने सारे अपने दिल की बात उस जादूगर को बता दी। जादूगर ने कहा, भाई देखो, हमें जो बनाया गया है ना, हम वैसे ही बहुत बेहतरीन हैं। कुछ और बनने की चाहत रखना गलत तो नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छी बात हो अगर हम जो हैं उसी में और अच्छे हो जाएं। बाकी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम जैसा बनना चाहो वैसे बन सकते हो। तुम 3 बार अपना रूप पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, करके देख लो, लेकिन मेरा वायदा है तुमसे कि तुम वापस ऐसे ही बनना चाहोगे। इतना कहकर राहगीर वहां से चला गया। अब वो नुकीली पत्तियों वाला पेड़ बहुत ही खुश था और एक नॉर्मल पेड़ बनने का उसने सपना देखा। अगले दिन सुबह उसकी नॉर्मल पत्तियां आ गई, नॉर्मल पत्तियां, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। लेकिन ये क्या, ये तो जंगल था, वो भी पहाड़ों वाला, जहाँ पर नॉर्मल पत्ते होते ही नहीं थे पेड़ों पर। तो जंगल में पत्तियों की कमी की वजह से वहां से गुजरने वाला हर जानवर उसे खाने लगा और शाम तक सारी पत्तियां उस पेड़ की हो गई गायब। अब तो वो नुकीली पत्तियों वाला पेड़ बहुत ही दुखी हो गया और सोचने लगा कि इन पत्तियों से काम नहीं चलेगा, मुझे तो सोने की पत्तियां मिल जाए तब आए मजा। अगली सुबह पेड़ अचंभित रह गया जब उसने देखा कि उसके सारे पत्ते हो गए थे सोने के। पेड़ बहुत खुश था, मगर ये क्या, थोड़ी देर में ये बात हर जगह फैल गई और लोग उसके सारे पत्ते तोड़ तोड़ कर ले गए। अब पेड़ बहुत रोया, चीखा, चिल्लाया, मगर किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और देखते ही देखते वो सिर्फ एक तना रह गया और सह पाने की अब पेड़ में हिम्मत ही नहीं थी। तो उसने सोचा कि भगवान, बस हो गया, अब मुझे मेरी ओरिजिनल पत्तियां दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बन जाऊं तो अच्छा हो जाए। अगली सुबह जादूगर के जादू ने एक बार फिर से काम किया और पेड़ पर उसकी पुरानी ओरिजिनल वाली पत्तियां आ गई। अब वो अपनी पत्तियों को देखकर इतना खुश था जितना कि वो पहले कभी नहीं हुआ था। उसे अपनी पत्तियां इतनी सुंदर, इतनी चमकीली और बेहद रंगदार लग रही थी, इतनी कि इससे पहले कभी नहीं लगी थी। आज वो बहुत खुश था और बार बार भगवान का और उस जादूगर का, दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने उसकी सोच को बदलने में उसकी मदद की। मगर अब वो जान चुका था कि खुशी हमारे तन की स्थिति नहीं, हमारे मन की स्थिति होती है। तो अब आप ही बताइए कि एक बेजुबान पेड़ अगर ये बात मान और जान सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं? चलिए, दिमाग के वो घोड़े जो गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, उन पर थोड़ी लगाम लगाते हैं और उन्हें वापस खींचकर सही डायरेक्शन में लेके आते हैं। हमें जो बनाया गया है ना, वो बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो क्रिबिंग करना बंद कीजिए और डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। याद रखिए, हमारा दिमाग हमारा नहीं, हम अपने दिमाग के मालिक हैं। उसे अपने पर हावी होने ना दें। जो करे दिल लगा कर करें और आप जो भी हैं उसमें बेहतरीन बने रहें। जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कहते रहिए और मानिए कि जिंदगी खूबसूरत है।